नमस्कार साथियों, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेज राजस्थान यूट्यूब चैनल। और बताओ कैसे हो आप सब। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहने चाहिए। साथियों, राजस्थान की जो नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती थी उसने नया रुख ले लिया है, उसने नया रास्ता बदल लिया है और बहुत ही बड़ा अपडेट राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर आ चुका है फाइनली। तो आप सभी को थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना होगा। एक बार सभी लाइक का बटन दबाएंगे और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। साथियों, राजस्थान प्रदेश में सफाई कर्मचारी नई भर्ती 2025 की बात कर रहा हूं। पिछले 4 वर्षों से ये भर्ती साथियों हम देख पा रहे हैं कि विज्ञप्ति आ रही है, फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, बार बार भर्ती रद्द हो रही है। आपने भी खूब अच्छी तरीके से पिछले 3-4 साल से इस भर्ती का अनुभव लिया है। कांग्रेस की जब सरकार थी राजस्थान में, उस समय भी भर्ती आ गई थी, स्टे लग चुकी थी। उसके बाद बीजेपी सरकार आई, इसने दोबारा से नए सिरे से भर्ती को सुचारू किया, विज्ञप्ति जारी की, उसमें कुछ बदलाव किए, फिर से भर्ती अटक गई। तो हमने तो यही देखा है कि ये भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो रही है। बार बार बेरोजगार युवाओं से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। फॉर्म के नाम पर अब तक का मैं बताऊं साथियों 45 करोड़ रुपया ले लिया है। बेरोजगारों से राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के फॉर्म के नाम पर 45 करोड़ रुपया जेब में रख लिए हैं, बताओ आप। लेकिन वो भी आप देखिए कि अब तक किसी भी कारण से आपको कहीं पर भी ये दिखाई नहीं दिया कि भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। तो ये सबसे बड़ा कारण क्या है साथियों कि बार बार भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, बार बार रद्द हो जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है साथियों 1 वर्ष का सफाई कर्मचारी का जो अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है वह केवल नगर निगम से बना होना चाहिए। यानी कि पहले जिसने नगर पालिका के अंदर सफाई कर्मचारी का काम किया है और वो भी 1 साल, तो वो अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा, तब जाकर नौकरी लगेगी। फिर तो लॉटरी बेस पर है, कोई एग्जाम्स नहीं है, डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगी। लेकिन हर किसी ने नगर पालिका के अंदर काम किया है क्या? नहीं किया। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा, जो नगर पालिका के अंदर सफाई कर्मचारी का काम कर चुके हैं, काफी सालों से काम करते आ रहे हैं, उनका अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करना, क्योंकि उनसे कुछ जानकारियां मांगी जा रही थी कि आपकी बैंक की डिटेल लाइए, आपके पीएफ की जानकारी लाइए, ईएसआई वगैरह कट रहा है, सब कुछ जानकारी लाइए। अब आप ही बताओ कि 2016 से पहले जो सफाई कर्मचारी के पद पर काम कर रहे थे संविदा बेस पर नगर पालिका में, उनके पास जो सैलरी दी जाती थी ठेकेदार के द्वारा वह एक ऑफलाइन दी जाती थी। कोई फोन पे, कोई बैंक की सुविधाएं नहीं थी। आपके बुढ़े दादा दादियों से पूछना, जो आपकी उनकी जो पेंशन आती थी ना, अब आने लगी है खाते में। तो आज से कुछ वर्ष पहले आपके दादा दादी, हमारे दादा दादी जो पेंशन आती थी उसको लेने जाते थे। कोई भी पोस्टमैन हुआ उसके पास, या फिर कहीं भी जो भी एजेंट था उसके पास जाते थे। ये तो अब हुआ है बैंक का काम। तो वो बेचारे कहां से लाए बैंक की डिटेल? तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण था। दूसरा है दोस्तों कि वाल्मीकि समाज का कहना है कि हमारे लिए अलग से रिजर्व सीट आए, क्योंकि वाल्मीकि समाज ने हमेशा सफाई कर्मचारी का काम किया है। वाल्मीकि समाज के जो संगठन है, जो मंत्री अध्यक्ष है, उन्होंने विभिन्न प्रकार के ज्ञापन दिए हैं। उनमें बस यही कहा है कि हमारे जो लड़के हैं, हमारे समाज से जो लड़के हैं, लंबे समय से सफाई कर्मचारी का काम कर रहे हैं, और जब इतने साल काम करते हो गया तो हमारे लड़कों को नौकरी क्यों नहीं दी जाती? तो ऐसी विभिन्न सारी अड़चनें आई, इनके कारण भर्ती बार बार रोक लग गई भर्ती पर साथियों। तो अभी 2024 में फॉर्म भरवाए गए थे दोबारा से, 23,820 पदों पर भर्ती का विज्ञप्ति जारी हुआ और मैं समझता हूं 3 लाख से अधिक की संख्या में फॉर्म भी गया। अकेले जयपुर में 1,09,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला। लेकिन क्या हुआ? भर्ती प्रक्रिया रुक गई।
रुकने का कारण मैंने आपको बता दिया। लेकिन अभी जो ताजा खबर आई है जिसके लिए मैंने आपको ये जानकारी देना चाहा, न्यू अपडेट ये है साथियों कि यूडीएच मंत्री जो झावर सिंह खर्रा है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब 2025 में 30,000 सफाई कर्मचारी की भर्ती करवाएंगे। कितने पदों पर? 30,000 सफाई कर्मचारी के पदों पर। उसके बाद उनका यह कहना कि शुरुआत में 2 साल तक संविदा पर काम करेंगे, उसके बाद हर तीसरे महीने में उनकी समीक्षा की जाएगी और जो पूरी शिद्दत के साथ काम करेगा आगे रोजगार का उसको अवसर दिया जाएगा, और कोई काम में लापरवाही करेगा उसको घर भेज दिया जाएगा, उसकी जगह पर नया ले लिया जाएगा। तो वही हुआ दोस्तों, ये तो कांग्रेस की तर्ज पर ही भर्ती प्रक्रियाएं दोबारा से हो रही है। फिर क्या फायदा हुआ ये 2024 में दोबारा से विज्ञप्ति जारी करना? ये तो वही हुआ, पहले ही 9 लाख युवाओं ने फॉर्म डाल दिया था 2023 में, और वही प्रोसेस अब हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस, संविदा बेस पर राजस्थान में सफाई कर्मचारी की भर्ती होगी। लेकिन खुशी की बात यह है साथियों कि 30,000 पद हो चुके हैं, पहले 23,820 थे। अब इसका विज्ञप्ति की बात करूं तो अब सरकार के पास पूरा जोर है, सरकार को टारगेट बनाया जा रहा है कि एक सफाई कर्मचारी की भर्ती पूरी नहीं हो रही तो सरकार कतई नहीं चाहेगी कि यह भर्ती कोर्ट में जाए और इसको रद्द किया जाए। सरकार का कहना है कि भर्ती रद्द न होकर के अभी क्लॉज की गई है, रोकी गई है, और मुझे लगता है कि साथियों जनवरी फरवरी में फिर से नए सिरे से नए आवेदन इसके भरवाए जाएंगे एंड इसमें सभी युवाओं को मौका दिया जाएगा। जिसके पास 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र है, चाहे वो किसी भी संस्था से बना हो, वो चलेगा। अब ऐसा कोई भी नियम नहीं आने वाला जो कि नगर निगम नगर पालिका से बना हुआ सर्टिफिकेट ही चाहिए, कोई भी ऐसा नियम नहीं आएगा। दूसरा, जब नए सिरे से ये भर्ती की प्रक्रिया जारी करेंगे तो वाल्मीकि समाज पर कहीं ना कहीं फोकस दिया जाएगा। वाल्मीकि समाज का हो सकता है कि अलग से आरक्षण दे दिया जाए। तो देखते हैं। अभी तो आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली ये खबर आई है कि राजस्थान में जो 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था नगर पालिका से बना हुआ, उसको रद्द करके नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से जनवरी फरवरी में आने वाली है। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर के अभिषेक राजस्थान यूट्यूब चैनल ने आप सभी को सबसे पहले अपडेट दिया है। इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है साथियों। और जो खबर आई है उसका आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ये अखबार की में खबर छप चुकी है और यहीं से खबर मैंने उठाई है, ठीक है साथियों। इस खबर को आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बने रहे अभिषेक क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय जय भारत, जय जय राजस्थान।